ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ? ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ बेटा नीरज कैथल तो है और वो अपने दिल की गल अपने चैनल के उत्ते अपना इस चैनल समझ के कर रहे ने। नीरज जी सत श्री अकाल जी। आया नू मैं आपके इस सोशल मीडिया के मतलब उससे मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले इंडियन आर्मी में 15 साल के बाद बंदा रिटायरमेंट होता था, बट आज इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि 4 साल बंदा रिटायरमेंट, वो भी टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। और इस मैसेज को इन्होंने फॉरवर्ड किया, तब से हरियाणा में जो युवा थे फांसी के फंदे चढ़ने दिन ब दिन ये खबरें मिलती नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो हम यही गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि भाई ये लाशों का ये गुच्छा ना बने। तो हम यही दुआ करेंगे भगवान से कि भाई इस मामले को बंद किया जाए। हमारी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से, इस देश को यही मतलब हम आपके बस की बात नहीं है तो हम इसको ग्रोथ कर लेंगे, कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है। आपके हम पब्लिक को ये लगता है कि आप इंडिया को नहीं संभाल सकते, ठीक है ना। तो पब्लिक यही चाहती है कि आपको भी पता है, लेकिन आपके खिलाफ आपके हाथ में ही कमान ये हाथ में है, इसका फ़ायदा उठाकर आपने इंडिया का इतना मतलब कि इतना बुरा हाल कर दिया कि वो 10 साल 20 साल पीछे चला गया। और जो आज के युवा हैं उनके लिए ना तो कोई रोज़गार है तो उसमें कंपटीशन है, कंपटीशन फिर लड़ाइयाँ होती हैं, या कोई शॉप खोल लो या कोई अदर कोई भी बिज़नेस करोगे तो उसमें भी बिल्कुल फ़ाइट होती है। ये नहीं है कि भाई हम अगर वो ऑप्शन नहीं है तो हम ये ऑप्शन कर लेंगे, अगर उस ऑप्शन में जाते हैं तो उसमें भी फ़ाइट होती है। बट ये हमारी यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, अगर आप मतलब नहीं करना चाहते तो हम इस को गवर्नमेंट को आगे से नहीं लाना चाहते इस इंडिया में। मेरी आपसे यही अपील है। धन्यवाद। एक बात और है बेटा, आप कितना पढ़े लिखे हो? मैं लॉ करने लग रहा हूँ अभी, मैं सर रेगुलर लॉ के स्टूडेंट हो? हाँ जी, हाँ जी। और आप इन सारी बातों को समझते हो और कैसे और किस हिसाब से सोचते हो? सर मैं इस हिसाब से सोचता हूँ कि मतलब जो पहले मान लो एक बंदा घर को चलाता था, लेकिन आज घर चलाना एक बंदे के लिए बिल्कुल आसान बात नहीं है। जब घर में लेडीज़ हो गई, बंदे जेंट्स हो गए, वो भी अगर कमाने लगे ना तब भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता। पहले क्या होता था, घर का एक मुखिया होता था, उससे घर चलता था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि इस गवर्नमेंट में आगे सब घर का जितने भी सदस्य हैं ना, वो हर एक मुखिया बना हुआ है, क्योंकि हर एक बंदे के कमाने की वो हो गई है भाई, हाँ मैं कमाता हूँ, ये कमाता है, मेरी अपनी वो है, मेरी वो अलग ज़िंदगी है। ये अभी 2014 के बाद जब से गवर्नमेंट आई थी तो तब से ये फ़ाइट घर में होनी शुरू हो गई। घर में कलेश वगैरह जो भी है, फ़ाइट जो मतलब कि बंदा ना तो इधर जा सकता ना उधर जा सकता। जाने से पहले ये सोचता है कि भाई मेरा उतना खर्च होगा, मेरा को इतना लॉस होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा तो मैं अपने लिए टाइम स्पेंड करूं। ये बात है जो ये कहता था हमारा मंत्री सेवक हाँ जी श्री नरेंद्र मोदी जी कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, इसने क्या क्या बेच डाला, कुछ बताओगे? बिल्कुल हमारे पास रिकॉर्ड है। हम बिल्कुल ये तो इन्होंने शिप होते हैं, ये जो समुद्री जहाज़ हैं, आम जनता को बिल्कुल नहीं पता होगा, ये बेच डाले, ये एयर इंडिया बेच डाली, ठीक है, रेलवे बेच डाले, स्टेट जो भी बिजली विभाग हैं वो बेच डाले, और भी मतलब एक्सेट्रा जो भी डिपार्टमेंट है हमें उनका पता नहीं है। अगर हम पता करना चाहते तो वो मिल सकता है हमारे को डाटा उसका। बट पब्लिक क्या है कि भाई जहाँ तक चलता है हमारा खाना पीना चलने दो, और जब ब्रेक होगा तो हो जाएगा। पब्लिक का ये है बस। बाकी गवर्नमेंट का क्या है, माइंड में क्या है कि भाई बस जहाँ तक दौड़ चलती है तो दौड़ो,
जहाँ तक इनको इंडिया को खाया जाए खाओ, बाकी सब फिनिश। तो ये है जी। देखिए अभी हरियाणा में खेलें हो रही हाँ हैं जी। खेलो इंडिया के नाम से, हाँ, खेलो इंडिया यहाँ पे भी और इसके बारे में आप क्या कहोगे बेटा? खेलो इंडिया में सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ मतलब कि ये एक कागज़ों में है, डॉक्यूमेंट हैं। ये डॉक्यूमेंट में कर दिए जाएंगे, इनको फाइलें बंद की जाएंगी इनको कोई मैं खुद कैथल से हूँ, हरियाणा कैथल से। वहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं है, बीजेपी की वहाँ पे सीट है, एमएलए बीजेपी का है, वहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं है। और रही बात बच्चों की, हमारे कैथल का भी एक बच्चा ये इंडियन आर्मी की बात सुनते ही भाई 4 साल की इंडियन आर्मी में जॉब कर सकता है, तो उसने एक फांसी के फंदे पर चढ़ गया है वो बेचारा है। अब वो देखो कि वो किससे तो गुजारिश करेगा कि मेरा बच्चा का, वो उसका परिवार कि मेरा बच्चा मेरे को ला के दो। उसने 2 साल मेहनत करी। तो और सोसाइटी में भी ये इफ़ेक्ट पड़ता है ना कि भाई कि दूसरे का बंदा इतना मेहनत करता था और ये कहीं का नहीं रहा। फिर दूसरे पड़ोस क्या सोचता है कि भाई बेटा कुछ हर सरकारी नौकरी तो है नहीं, कुछ और काम धंधा देख। फिर काम धंधों में भी बहुत फाइट होती है, ये बात है। बेटे आप हरियाणा में से हो हाँ जी। और अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और हाँ जी। माँ बाप की भी हेल्प करते हो, जो कमाते हो उसमें से, बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है? देखो अभी तो सर ये है कि मेरी स्टडी भी साथ में चली हुई है, माँ बाप को भी ये है ना कि भाई घर में खर्चा पहुंचाना और यहाँ भी टाइम अपना स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाए। आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। पहले क्या होता था, बच्चा हॉस्टल में पढ़ता था पहले और अपने लाइफ वहीं गुजारता था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे हॉस्टल में भी काम करता है, बाहर हॉस्टल में तो रहता है, बाहर अदर कोई बाइक वगैरह जैसे ऊबर, ओला, उबर, ये रैपिडो वगैरह में भी काम करने लग रहे हैं आज आज के युवा हैं। लेकिन अगर उस वे से देखें तो हम जैसे कि ये स्टडी है वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहा। उसको प्रॉपर स्टडी के लिए क्या टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। उसके लिए मतलब माँ बाप सफिशेंट नहीं है कि भाई माँ बाप इसको खर्चा पूरा कर सके। माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है। कई माँ बाप की ज़मीन जायदाद भी बिक रही है, बिक रही है सर। और जो भारत का युवा है वो विदेश जाने की तैयारी में है, इसके बारे में कुछ कहोगे? हाँ सर, ये तो मैं अपनी आंखों देखी बताता हूँ आपको। मैं कई बार हाई कोर्ट जाता हूँ, कई बार क्या डेली का काम है हाई कोर्ट। तो मैं यहाँ पे मिनी सेक्रेटेरिएट के लिए आते हैं पंजाब से, बहुत ही युवा बहुत आते हैं साइन होने के लिए। कि मतलब कि पहले जो होता था वो आसानी से वो चले जाते थे, लेकिन अब इन्होंने फंडा क्या किया कि भाई यहाँ पे साइन करवाओ, वहाँ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। तो उसके लिए भी इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये युवा को भटका रहे हैं। जो वे जाना चाहिए वो वे नहीं जा रहे, रॉन्ग वे पे जा रहे हैं। राइट वे था जो, वो इन्होंने कांटा मार दिया उसको तो बिल्कुल भी। और जो रॉन्ग वे है वो बिल्कुल युवा वहाँ पे कोई डोंकी वगैरह से जा रहे हैं, कोई एजेंट वगैरह हैं जो एजेंट उनको बेचारे को गलत वे पे ये कर देंगे, तुम्हारा वो करेंगे, वो ये होगा, वहाँ पे वर्क मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे बेचारे जाके, यहाँ तो रोज़गार है ही नहीं, अब तो युवा क्या करेगा। तो यहाँ से जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब कि कुछ ऐसा गलत काम करते हैं। इंडिया से अच्छा तो बल्कि बाहर सोचते हैं कि भाई हाँ ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में तो मौत के समान है, युवा फांसी के फंदे पर चढ़ रहे हैं। मेरा तो यही कहना है सर बस। देखिए हमारे देश में जो है कानून की व्यवस्था है, जो जैसे मूर्थल गैंगरेप हुआ था, हाँ मूर्थल, तो उसके बारे में आपको कोई जानकारी है तो हमारे से साझी करें भैया। मूर्थल गैंग की सर उसके थोड़ी नॉलेज नहीं है, अगर होती तो मैं बता देता। लेकिन हरियाणा के लोग ये मानते हैं ये हमारे ऊपर काला टीका है माथे के ऊपर, ये बात सही है? हाँ काला टीका तो है ही सर। ये मूर्थल का मतलब मेरे को सुनने में आई थी, बट मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर होता तो मैं आपको बता देता। लेकिन ये कोई भी स्टेट हो, अगर कोई गैंग रेप होता है किसी मतलब कि लेडीज़ का, तो ये देखो ये तो बिल्कुल ऐसे है, कांटा है बिल्कुल। ऐसे जो भी हैं ये बिल्कुल मतलब कि खिलाफ हैं। हम तो इन चीज़ों के खिलाफ हैं। देखिए एक छोटी सी बात और, हाँ जी। जैसे आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हाँ जी। आपके मन में भी बहुत कुछ है बनने को, हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा हो सकता है इस देश में रह के या नहीं हो सकता?
सर ये तो देखो टाइम में मतलब कि टाइम सिचुएशन देखी जाएगी कि फ्यूचर में क्या होगा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 1 घंटे बाद पता नहीं क्या खड़ा कहाँ खड़ा मिलूँ, क्या पता 1 घंटे बाद ना भी मिलूँ इस दुनिया में, कुछ नहीं पता। लेकिन जहाँ तक हमारे विचार हैं कि भाई हाँ मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ तो मैं इसमें अच्छा उतरूँगा, और जहाँ तक मेरे से मेहनत होगी या मैं कहीं से कमाई करके अपनी फ़ीस भरना या इधर से उधर से कहीं ना कहीं से अपना मतलब कि बहुत मुश्किल हो रहा है आज के टाइम में। ये नहीं है कि भाई माँ बाप पे डिपेंड नहीं है कि भाई हमारे पेरेंट्स हमारे को देंगे और हमारा पढ़ाई का खर्चा चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज के युवा चंडीगढ़ में बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पे टाइम पास नहीं करता, सब कमाते हैं, सब अपने घर से निकल के आए हुए हैं अलग अलग स्टेटों से। और ये पेरेंट्स वाली वो मतलब ये नहीं, चौधर वाली बात नहीं रही कि घर में चौधर होती थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है सर। एक बात छोटी सी बेटा, आप स्टूडेंट हो, हाँ जी। जो आपके आसपास अगल बगल में स्टूडेंट हैं वो कैसे सोचते हैं? वही यही सोचते हैं कि भाई मेरे पास फ़ोन आते हैं कई यार, मतलब जो मेरे मित्रों के फ़ोन आते हैं वो बोलते हैं कि भाई अब क्या होगा, अब ये हो गई, वो वैकेंसी कैंसिल हो गई, ये हो गई, अब हमारे तो कोई लाइफ ही नहीं बची, और कोई काम बताओ, कोई हमारे लिए कोई हमारे लायक हो तो। लेकिन काम भी नहीं है। मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई अपना अभी से अगर स्टडी अच्छी बात है अगर स्टडी करो तो, लेकिन गवर्नमेंट के भरोसे भी मत रहो, धीरे धीरे अपना भी खर्चा निकालो और पेरेंट्स को भी मतलब कि परेशान ना करो तो अच्छा है, ये बात है। ये थे हमारे साथ नीरज जी, हाँ जी। और जिन्होंने अपने दिल की बात कही, मन की बात कही। मेरे ख्याल में ये मोदी जी से ज़्यादा अच्छी मन की बात कह गए हैं और देश के लोगों को संदेशा दे गए हैं कि भैया अपना ध्यान आप रखो, ये मन की बातों में इनकी मत उलझना, क्योंकि ये सरकार जो है आपके लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन खुद ब खुद अपने लिए ज़रूर कुछ करो। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी यूट्यूब चैनल ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨੀਰਜ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।